साथियों की कामयाबी हो, वो सारी चीजें मैंने इस इंडस्ट्री से देखी। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। बहुत ये तब ग्रो कर रही है, बहुत सारे लोग हम पे मीम, बात बता रहा हूँ कि तब हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हम पे मीम बनाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, 23,000 करोड़ का कारोबार किया दोस्तों। 23,000 करोड़ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री की टर्नओवर मानी जाती है। ये टर्नओवर लास्ट ईयर इस इंडस्ट्री ने अचीव किया है और हम लोग ग्रो कर रहे हैं तकरीबन 50,000 करोड़ की तरफ। मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सारी कंपनियों को मिलाकर के टर्नओवर 50,000 करोड़, एक होप ये इंडस्ट्री देती है आम इंसान को कि वो भी खास बन सकता है। डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है, लेकिन एक अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें और क्यों है एस्टोनिया खास, आज उस बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। एस्टोनिया ही क्यों, एस्टोनिया खास क्यों है, ऐसा क्या है एस्टोनिया के अंदर जो आज हर किसी की मनपसंद कंपनी एस्टोनिया बनती जा रही है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपने स्क्रीन की तरफ। आई होप आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे होंगे। तो ये नई प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप सामने देख रहे होंगे, रीडिफाइनिंग डायरेक्ट सेलिंग थ्रू एस्टोनिया वन। हम डायरेक्ट सेलिंग को भी रिडिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग का आज तक का जो समय था उसको भी रिडिफाइन करने का समय आ गया है थ्रू एस्टोनिया वन। तो ये कैसे आप एक जर्नी शुरू कर सकते हैं हेल्थप्रेन्योर की। एक नया वर्ड हम आप लोगों को दे रहे हैं, हेल्थप्रेन्योर। आज तक आपने सुना होगा एंटरप्रेन्योर, हम आपको एक वर्ड नया दे रहे हैं, हेल्थप्रेन्योर। स्टार्ट योर जर्नी एज ए हेल्थप्रेन्योर। चलिए जी, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इज इवॉल्विंग फॉर्म ऑफ मिसअंडरस्टूड रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल। जो आज तक जो भी मिसकंसेप्शन थी ना, उनको दूर करने का समय आ गया है और एस्टोनिया वन जो है वो रिडिफाइनिंग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर के जाएगा। अब चलते हैं ग्लोबल, किस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है ग्लोबली और किस तरीके से इंडिया के अंदर एवोल्यूशन इसका है। इंटरनेशनल फेज जो शुरू हुआ था ना, वो अर्ली 19 के अंदर, 19 सेंचुरी का एंड हो रहा था और 20 का स्टार्टिंग थी। तब ये जाकर के इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तब होता था डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाकर के डोर टू डोर नॉकिंग करके इस बिजनेस के बारे में बताया जाता था। जैसे कैलिफोर्निया परफ्यूम कंपनी, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। इसके बाद ये इंडिया में कब आया, इंडिया में आया ये फेज 90s के दौरान, मतलब जहां तक मेरी जानकारी है 1996 के अंदर इंडिया के अंदर शुरुआत हुई और अवेयरनेस एंड मिसकंसेप्शन के साथ शुरुआत हुई। अवेयरनेस दी गई डायरेक्ट सेलिंग की, और डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस कहां से शुरू हुई, जहां यूरोप में और यूएसए के अंदर जो मार्केट थी ना, वहीं से इस मार्केट को इंडिया के अंदर एंट्री मिली। मतलब अगर वो ड्रीम बिल्डिंग पे बात करते थे तो ड्रीम बिल्डिंग से ही इंडिया के अंदर शुरुआत हुई, अवेयरनेस दी गई डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन कुछ मिसकंसेप्शन भी साथ में हुए, उन चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग। हाई पोटेंशियल बट लो अवेयरनेस, पोटेंशियल बहुत ज्यादा था क्योंकि पॉपुलेशन वाइज हम लोग बहुत ज्यादा हैं, तो अवेयरनेस थोड़ी सी कम थी। और राइज ऑफ स्कैम्स ड्यू टू लैक ऑफ रेगुलेशन, को रेगुलेशन तो थे ही नहीं, कोई भी आकर के कंपनी शुरू कर देता था, जिसकी वजह से स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होने शुरू हुए। और अब क्या है, जो ये फेज चल रहा है ना, अभी लॉ आ चुका है इसके ऊपर। तो मॉडर्न इंडियन रेगुलेटरी फेज ये चल रहा है इस टाइम, जब हम 2025-26 के अंदर जब बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक्ट आ चुका है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। वेरीफाइड वर्सेस फेक बिजनेसेस पे अब चर्चा होनी स्टार्ट हो गई है। एंड बूस्ट इन ट्रस्ट एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ, आज हर कोई इंडस्ट्री के बारे में बात करता है, किस तरीके से तेजी के साथ ग्रो करती जा रही है। तो ये सारी बातें हम करते हैं। सबसे पहली और सबसे मजबूत चीज जिस पे आपको ध्यान रखना है कि किसी भी कंपनी का चुनाव करते समय आपको 4P का ध्यान रखना है। 4P ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। पहला P, प्रोफाइल। मैं एक एक करके इनके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरा P है प्रोडक्ट, तीसरा P है प्लान, और चौथा P है प्रमोशन, पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। किसी भी कंपनी की किस तरीके से होती है। और जब ये चारों चीजें करेक्ट हो जाती है ना, तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर के 2P का इनके साथ मिलान होना जरूरी है। जो प्रमोटर है ना, उसके 2P का मिलान कंपनी के 4P के साथ होना जरूरी है। पहला P परफॉर्मेंस और दूसरा P प्रॉफिटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी के अगर चारों P कंप्लीट हो भी गए और प्रमोटर को वहां से बेनिफिट नहीं है, तब भी बात बनेगी नहीं। इसमें मैं एक एक करके आपको विस्तार से लेके चलता हूं। सबसे पहला P, प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो आप अपने सामने देख रहे हो एस्टोनिया वन का ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये सामने आप देख रहे होंगे एस्टोनिया वन का ऑफिस, फिजिकल ऑफिस अभी है,
दूसरा हम लोगों का जो प्लांट है वो यूएसएफडी अप्रूव्ड है। और यहाँ मैं एक चीज और आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वर्किंग प्रोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। ये आप देखोगे ना सामने लिखा वर्किंग प्रोफाइल। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे किसी भी कंपनी के बारे में बात करेंगे कि हमारी इतनी सारी जमीनें पड़ी हुई हैं, हमारे इतने सारे पिक्चर हॉल हैं, ये हमारी यूनिवर्सिटीज है। वो वर्किंग प्रोफाइल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट वर्किंग प्रोफाइल इन डायरेक्ट सेलिंग। तो वेस्टोनिया वन वर्किंग प्रोफाइल में है डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंने आपको दिखाया किस तरीके से हमारे ऑफिसेज हैं, प्लांट की भी हम लोग बात करेंगे, और किस तरीके से हमारे जो प्रमोटर्स हैं वो मीटिंग्स और सेमिनार और सेशंस हम लोग करते हैं। आगे थोड़ा चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्किंग प्रोफाइल, ये सामने आप देख रहे हो, ये जो आप अपने सामने आप देख रहे हो, ये 30,000 स्क्वायर फीट के अंदर एस्टोनिया वन का कॉर्पोरेट ऑफिस है जो जीरकपुर चंडीगढ़ के अंदर है। और 6 लाख स्क्वायर फीट के अंदर हमारा मेगा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, 6 लाख स्क्वायर फीट के अंदर। और ये यूएसएफडी अप्रूव्ड है। हम लोगों को बहुत बताते हुए गर्व महसूस होता है कि आपकी कंपनी यूएसएफडी अप्रूव्ड है, और भारतीय डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये इकलौती कंपनी है जो यूएसएफडी अप्रूव्ड है। अगर ये प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी पे चले तो आप देख सकते हैं कि क्या कैपेसिटी इसकी पर मंथ है। हम लोग 10 मिलियन ट्यूब बना सकते हैं एक महीने के अंदर। अगर अपनी पूरी कैपेसिटी पे चले तो 10 मिलियन ट्यूब यानी कि 1 करोड़ ट्यूब फेस वॉश, फेस पैक, पेस्ट, ये हम लोग बना सकते हैं। 40 लाख बॉटल्स हम लोग बना सकते हैं, 60 लाख शैशे बना सकते हैं, परफ्यूम 10 लाख बना सकते हैं, टैबलेट 20 करोड़ बना सकते हैं, 30 लाख साबुन बना सकते हैं। पता दोस्त, ये इस चीज को दर्शाता है कि कभी भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए, कितना भी लोग हमारे साथ एसोसिएट हो जाएं, हमारी सप्लाई चेन कभी टूटेगी नहीं। ये इस चीज को दर्शाता है। और ये आपने बहुत सारी कंपनियों के साथ होते हुए देखा होगा कि जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप तेज होना शुरू होती है, लोग आना शुरू होते हैं, नेटवर्क बढ़ना शुरू होता है, सप्लाई चेन टूट जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। कंपनी बीएससी लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। और आप जानते हैं कि लिस्टेड कंपनी होना अपने आप में कितना बड़ा मापदंड होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं प्रोफाइल की। हाई स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेशन आप अपने सामने देख रहे हो, जिसमें सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यूएसएफडीए का सर्टिफिकेशन, जिस चीज को दर्शाता है आपके प्लांट के अंदर बनने वाले प्रोडक्ट यूएस स्टैंडर्ड के हैं, यूएस आप मापदंडों पे खरे उतरते हैं। तो ये हाई स्टैंडर्ड के सर्टिफिकेशंस मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। उसके आगे चलें तो ग्लोबल फुटप्रिंट्स हैं एस्टोनिया के। आप देख रहे होंगे 1,000 से ज्यादा कस्टमर्स, आप जैसे वाव साइंस है ना, वाव साइंस है, और इस तरह के बहुत सारी कंपनियों के लिए एस्टोनिया प्रोडक्ट बनाती है। 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट 20 से ज्यादा कंट्रीज में आपके फुटप्रिंट हैं। अवार्ड्स एंड एग्जीबिशन की बात करें अगर, तो प्रिंट मीडिया पे भी एस्टोनिया वन का बोलबाला है। भारत प्रतिभा सम्मान अवार्ड से नवाजा गया, ये आप सामने देख रहे होंगे, और भारत विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है 2026 में। तो ये सारी चीजें आप अपने सामने देख रहे हो कि किस तरीके से एक हाई प्रोफाइल कंपनी के साथ आप एसोसिएटेड हैं। अब बात करते हैं प्रमोटर्स की एंड डायरेक्टर्स की। तो ये आपके सामने हमारे 3 डायरेक्टर हैं। मिस्टर प्रदीप जी हैं जो डायरेक्टर फाइनेंस एंड पब्लिक रिलेशंस। तो सर यहाँ पर पब्लिक लाइजनिंग का काम देखते हैं और फाइनेंस के डायरेक्टर हैं। डॉक्टर विक्रांत डायरेक्टर हैं सेल्स एंड आर&डी के। और आशीष जी पढ़े हुए हैं ऑक्सफोर्ड से और सर्विस एंड ऑपरेशंस के डायरेक्टर हैं। तो हमारा और आपका जो ज्यादा वास्ता पढ़ने वाला है वो डॉक्टर विक्रांत जी से पड़ेगा, क्योंकि सेल्स हेड हैं और आर&डी का सारा काम देखते हैं। बाकी कॉर्पोरेट टीम हमारी इशफाकुर सर से भी आप लोग लगातार मिलते रहते हो। आशीष वडेरा जी हैं, फैयाज अहमद साहब हैं, नितिन डोबले जी हैं, और ये सारी टीम हमारी जो बैक एंड पे रह करके हमें हर तरीके से सपोर्ट करती है। सेकंड पी, मैंने फर्स्ट पी आपको बताया प्रोफाइल, एक वर्किंग प्रोफाइल आपने अपने सामने देखा है। सेकंड जो हमारा प्रोफाइल है वो प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट किस लेवल के हैं, क्या फॉर्मुलेशन है, क्या इनोवेशन है, क्या अलग हम लोग इंडिया के अंदर कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और प्रोडक्ट के अंदर भी हम 4 पी पे बात करेंगे। 4 पी है पिलर्स ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले सेफ्टी एंड सॉल्यूशन। पता है आज की डेट में हर कोई आयुर्वेदा के ऊपर बात करता है। तो जहां भी आयुर्वेद का नाम आएगा तो जड़ी बूटियों की बात होगी, और जब जड़ी बूटियों की बात होगी तो कोई भी जंगल से नहीं लाता। तो जड़ी बूटी भी आज उगाई जा रही है, और जब बात आती है उगाने की तो कहीं ना कहीं उन पे पेस्टिसाइड तो छिड़का जाता है, तो कहीं ना कहीं सेफ्टी कंप्रोमाइज होती है। हम ये अश्योर करते हैं एज एस्टोनिया वन आपको कि हम 18 से ज्यादा पेटेंटेड मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ईबीपीआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा पहला जो कंसेप्ट है वो ये कि आपको
प्रॉपर सॉल्यूशन दें किसी भी प्रॉब्लम का, और सेफ्टी पे हम लोग काम करें। वैल्यू बिफोर प्राइस, हम प्रोडक्ट की प्राइस से पहले आपको एक वैल्यू ऑफर कर सके, हम वो प्रोडक्ट आपको दें जो आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। देखिए, कस्टमर के लिए ना प्राइस मैटर नहीं करता, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू मैटर करती है। अगर प्रोडक्ट उस लेवल का है, जैसे मैं प्रोडक्टों की बात आगे आने वाले टाइम में करूंगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। हम लोग एक प्रोडक्ट पे लीडिंग कंपनी है, प्रोडक्ट का नाम है यंग फ्यूल, यानी हम एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए हैं जो एंटी एजिंग पे काम करता है, और एनएमएन को लेकर के पूरे वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में एनएमएन को लेकर के आई है। वो प्रोडक्ट क्या करता है, आपकी एज को रिवर्स करता है, यानी एज रिवर्सल पे काम करता है। तो आप प्राइस से भी पहले वैल्यू ऑफर कर रहे हो। तीसरी चीज, तीसरा जो पिलर है प्रोडक्ट का, एजुकेशन बिफोर प्रमोशन। हम लोगों को ना प्रोडक्ट प्रमोट करने से पहले एजुकेट करते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट है, किस तरीके से क्या काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है ना, वो सारी चीजों पे हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं। और सर्विसेज बिफोर प्लेसमेंट, तो आपके पास आप देखिए सर्विसेज कितनी स्ट्रॉन्ग आपके पास है। 2 से 3 दिन के अंदर मेट्रो सिटीज में प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं, तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर आपके पैन इंडिया प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। तो हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं हेल्थप्रेन्योर की, और बहुत अच्छे तरीके से कंपनी ने 2 सवा 2 साल के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल मार्केट के अंदर पेश किया है। प्रोडक्ट स्टोनिया वन के जो कंसेप्ट है होलिस्टिक वेलनेस और एंटी एजिंग पे हम लोग काम करते हैं। ये प्रोडक्ट की कैटेगरी आपको सामने दिख रही है, हर्बल न्यूट्राजेनिक्स, डर्मा आर्ट और मिसलिनियस में, ये मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में आगे। वाई कंसेप्ट होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये क्या कंसेप्ट है बेसिकली होलिस्टिक वेलनेस एंड एंटी एजिंग, उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कोविड जब आया ना, तो पैंडेमिक सबने देखा कि भाई पैंडेमिक किस तरीके से महामारी होती है, लेकिन एक इनविजिबल पैंडेमिक अभी भी चल रहा है। आप सामने देखोगे तो ग्लोबल शिफ्ट टुवर्ड्स मेटाबॉलिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इसको एनसीडी बोलते हैं। 74% जो डेथ होती है ना ग्लोबली, मतलब जितनी भी डेथ होती है उसमें 74% होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसमें से प्राइमरीली कार्डियोवास्कुलर हार्ट डिजीज होती है, कैंसर से, डायबिटीज है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी इलनेस है। आप ये चीज समझिए कि कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से जुड़ी हुई ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आज की डेट में इनविजिबल पेंडेमिक है, हर घर में मौजूद है। तो ये कंपनी उस प्रॉब्लम पे काम कर रही है। लीडिंग मेटाबॉलिक किलर, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। आज देखो ना, कोई घर थोड़ी ना बचा हुआ है ब्लड प्रेशर से, भाई इंसान बचा हुआ है लेकिन घर कोई नहीं बचा हुआ। और तकरीबन ग्लोबल में जितनी भी एनसीडी की डेथ होती है ना, 25% होती है आपके बीपी को शूट करने की वजह से। तो इसलिए हमने इसी पे काम करने की कोशिश की। और मॉडर्न एपिडेमिक जो है, जो नया एक महामारी है, आप देखोगे राइजिंग ऑफ ग्लोबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये सब ग्लोबल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से है। आप अपने सामने देख रहे हो कि कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ, थायराइड इम्बैलेंस, डायबिटीज, जॉइंट्स एंड कार्टिलेज, फैट सेल्स यानी वजन का बढ़ना, लो वाइटलिटी एंड एजिलिटी, हार्मोनल हेल्थ अनबैलेंस होना, न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, लोगों की मेमोरी में प्रॉब्लम होने लगी है, नींद में प्रॉब्लम होने लगी है, स्किन रिंकल्ड है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हाई बीपी है, फैटी लीवर है, डाइजेस्टिव इश्यूज जिसको आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और फास्ट एजिंग विद मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम डिसऑर्डर, ये सब कुछ बढ़ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब इन बीमारियों के बारे में पढ़ के देखो, कोई ऐसी तो होगी नहीं जो आप पहली बार सुन रहे हो। हम लोग एज ए स्टोनिया वन इन प्रॉब्लम्स को क्योर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग होलिस्टिक वेलनेस इसको बोलते हैं। आप देखोगे द नंबर ऑफ साइलेंट पेशेंट इज राइजिंग रैपिडली, किस तरीके से तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। सिम्टम्स दिखते नहीं है तो उनको पता चलता नहीं है, और डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंट, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें बहुत कॉमन आज की डेट में देखने के लिए हो गई हैं। आप एक चीज देखो ना, जिस तरीके से डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से क्लिनिक्स बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, उसी तेजी के साथ बीमारियां भी तो बढ़ रही है नई नई। ठीक है, और कॉज क्या है इसके पीछे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के पीछे कारण क्या है? एग्रीकल्चर, जिस तरीके से हम अपने खाने पीने की चीजों को, फसलों को उगाते हैं, आप देख लो किस तरीके से पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। और कहीं ये किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर देश की नस्लों को चेक करना है तो फसलों को चेक कर लो, फसलें बेकार तो नस्लें बेकार। और ये आप अपने सामने देख ही रहे हो कि किस तरीके से केमिकल का लोड, पेस्टिसाइड का लोड सब्जियों को और फसलों को उगाने में किया जाता है। उसके बाद उनको प्रिपेयर करने में, इंडस्ट्रियल फूड प्रोसेसिंग, किस तरीके से खाने को
पैक करना, उस प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। अलावा उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल आप अपने सामने देख ही रहे हो, है ना। टाइमिंग को लेकर डिस्टर्ब सर्केडियन साइकिल, पहले लोग 8-9 बजे तक सो जाते थे, सुबह 5-6 बजे तक उठ जाते थे। आज मैंने कई बहुत सारे ऐसे केसेस है कि वो सोते ही रात को 4 बजे हैं। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो, आपके सामने जो चैलेंजेस है ना, यही चीजों को अनबैलेंस कर रहे हैं। हाउ वी आर मैनेजिंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किस तरीके से हम लोग इनको मैनेज कर रहे हैं, ये देखिए। एज एस्टोनिया 1 स्टेज ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये 3 स्टेज दर्शाई गई है। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज होती है ना, इसको बोलते हैं लाइट सिग्नल है ये। मतलब यहाँ ना पता ही नहीं चलेगा, शरीर हल्के हल्के लक्षण देना शुरू करेगा, जैसे जीना चढ़ने में सांस का फूलना, है ना, जॉइंट्स में से हल्की हल्की आवाज आना, लेकिन ये डायग्नोस नहीं होंगे अभी। सेकंड स्टेज में प्रोग्रेशन स्टेज को बोलते हैं। पहली इंक्यूबेशन थी, सेकंड प्रोग्रेशन है। इसमें सिम्टम्स एंड डायग्नोजेबल हो जाती है, ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम, मतलब आप समझ रहे हैं ना, बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ये डायग्नोस हो जाता है। और यहाँ जरूरत पड़ती है डॉक्टर की, मॉडर्न प्रैक्टिसेस में डॉक्टर्स की, स्टेरॉइड्स की, जो मेडिसिन वो देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो भी आज की डेट में सेकंड स्टेज के अंदर जो डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ना, तो वो क्योर नहीं करती है, वो उसको सरप्रेस करती है, दबाती है। और उसके बाद वल्नरेबल स्टेज है, मल्टीपल डिसऑर्डर, थर्ड स्टेज की तरफ जाता है पेशेंट। तो आप एक चीज देखो, जो डॉक्टर है ना, कितनी भी मेडिसिन दें, लेकिन वो वापस से फर्स्ट स्टेज में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो केवल थर्ड स्टेज में जाने को स्लो कर सकते हैं, कि पेशेंट थर्ड स्टेज में जाना स्लो हो जाए, लेकिन फाइनली वो जाता थर्ड स्टेज में ही है। और जो मॉडर्न मेडिसिन है ना, उसमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है केवल हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स के अंदर, वो भी मैं आपको आगे अगली स्लाइड में दिखाता हूँ सोल्यूशन क्या है। तो हम एक बार हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स के कंसेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में अगर आप देते हैं, तो हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स के प्रोडक्ट देने से ही वेलनेस पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स के बारे में भी मैं बात करूंगा। सेकंड स्टेज में, और नीचे देखो लिखा, फर्स्ट स्टेज के नीचे लिखा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये सप्लीमेंट खाइए और आप सेकंड स्टेज में जाने से बच सकते हैं। अगर कोई साथी सेकंड स्टेज में ऑलरेडी है, जहां डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सेकंड स्टेज में डॉक्टर प्लस हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स हमारे प्रोडक्टों को भी इस्तेमाल करें, और डॉक्टर के भी प्रोडक्टों को इस्तेमाल करें। 3-4 घंटे का गैप रखें मॉडर्न मेडिसिन के बीच में, जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, और हमारे सप्लीमेंट के बीच में। और थर्ड स्टेज अगर किसी की है, वल्नरेबल स्टेज है, तो डॉक्टर का भी ध्यान रखें और हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स का कॉम्बिनेशन बनाएं, और यहां से वापस थर्ड से सेकंड में, और सेकंड में से फर्स्ट में आया जा सकता है। और जो ग्लोबल न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है ना, वो $500 बिलियन की मार्केट है आज की डेट में, कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं है, $500 बिलियन की मार्केट है। क्या है हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स, इस पे देख लेते हैं। तो हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स का जो स्लोगन है, ये एस्टोनिया ने दिया है, 5 in 1 है। 5 चीजों का कॉम्बिनेशन आपको हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर मिलेगा। सबसे पहले हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर आपको मिलेगा प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक गट हेल्थ की सॉल्यूशन को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जहां भी आप कोई प्रोडक्ट लोगे, सबसे पहले प्रीबायोटिक मिलेगा। क्या काम करेगा, आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को ठीक करेगा। सेकंड, आपको एंटीऑक्सीडेंट जरूर मिलेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ठीक करेंगे, ब्लड सेल्स को डिटॉक्सिफाई करेंगे। तीसरा, आयुर्वेदा का टच जरूर मिलेगा, जो किसी भी प्रॉब्लम को हील करेगा रूट से। चौथा, आपको जो ये डाइटरी सप्लीमेंट इन प्रोडक्टों के द्वारा मिल रहा है, ये न्यूट्रिशनल गैप को फिल करेगा। और पांचवा, न्यूट्रीजोनोमिक्स, बेटर जीनोम फंक्शनिंग के लिए ये पांचों चीज मिल करके आपके प्रोडक्ट को परफेक्ट सॉल्यूशन बनाती है एनसीडी प्रॉब्लम का। चलिए जी, थोड़ा सा चलते हैं आगे और देखते हैं 5 in 1 के जो फॉर्मूले हैं, ये आप एक बार देखो सामने। आपके सामने एक प्रोडक्ट दिख रहा है, ब्रेन वन, ठीक है। तो ब्रेन वन में सबसे पहले हमने, देखो ब्रेन का प्रोडक्ट है, हमने सबसे पहले एंटी स्ट्रेस के लिए क्या डाला है, जिनको बाइलोबा, अश्वगंधा और बाकोपा, ये एंटी स्ट्रेस के लिए डाला। कोग्निटिव हेल्थ के लिए हमने डाला गोटू काला, कोपर डाला। रेड्यूसिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, मतलब ये सारा हमने ध्यान रखा है। गट हेल्थ को भी हमने प्रोबायोटिक के तौर पर डाला है। नर्व हेल्थ के लिए, मूड रेगुलेशन के लिए हमने प्रोडक्ट डाले हैं। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। वही जो 5 in 1 आप सामने देख रहे थे ना, तो हमने हर फॉर्मुलेशन को इस तरीके से बनाया है कि ब्रेन वन का जो प्रोडक्ट है, वो कॉग्निटिव हेल्थ में भी काम करेगा, एंटी स्ट्रेस प्रोडक्ट भी है,
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा, मेमोरी एंड लर्निंग में भी काम करेगा और मूड रेगुलेट में भी काम करेगा। इसी तरीके से ऑर्थो1 जोड़ों के दर्द के लिए हमने इसमें भी कार्टिलेज को इंक्रीज करने के लिए, साइनोवियल फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए ग्लूकोसामिन, एमएसएम, कॉन्ड्रियन डाला है। कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए डाला है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हमने प्रोडक्ट डाले और एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए भी और गट हेल्थ के लिए भी हमने डाले हैं। इसी तरीके से आप देखोगे हार्ट हेल्थ के लिए ये कॉम्बिनेशन आपके सामने हार्ट1 के तौर पे है और लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए लीवर1 के तौर पे आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। आंखों के लिए आई1 विजन पे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट को सपोर्ट करेगा, ब्लू लाइट एंड यूवी प्रोटेक्शन में काम करेगा। इसी तरीके से थायराइड के लिए थायरो1, ये सामने देख लो ना, हमने प्रोडक्ट को परफेक्ट कॉम्बिनेशन में बनाया है। जैसे हीमो14 आप अपने सामने हीमोग्लोबिन का एक प्रोडक्ट देख रहे हो। अमूमन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के लिए जो प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो उसमें सिंपल आयरन और फोलिक एसिड होता है, लेकिन हमने किस तरीके से इसको बेहतर फॉर्मुलेशन के साथ इजाद किया है। आरबीसी की प्रोडक्शन को प्रमोट करेगा, आयरन है, क्वार्टर फोलिक, यानी हमने फोलिक एसिड भी क्वार्टर फोलिक स्टेज का लिया, विटामिन बी12, जिंक, ट्रांसरेस्वेटॉल, विटामिन बी3, कितने सारे कॉम्बिनेशन को एस्टोनिया1 ने इजाद किया है। आप सामने देखो अश्वा1, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंटी एजिंग, इंक्रीज न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, उसके लिए हमने बायोप्रिन डाला है, स्वीट 18+, ये मल्टीविटामिन। तो ये जो कॉम्बिनेशन आप अपने सामने देख रहे हो ना, जैसे एवरीडे1, ये बेसिकली मल्टीविटामिन है जो डेली एक टैबलेट आपको लेनी है बेसिक न्यूट्रिशन के लिए। मल्टी मिनरल्स हो गए, मल्टीविटामिन। एडवांस स्टेप में प्रोबायोटिक आ गए जो गट हेल्थ को और ड्रग रेजिस्टेंस को कंट्रोल करेंगे। एमिनो एसिड्स का प्रोफाइल डाल दिया, एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए, हर्ब्स डाल दिए। इवन हार्ट हेल्थ के लिए भी हमने इसके अंदर टीएमजी एक प्रोडक्ट दिया है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए हमने कैल्शियम 1 kg डाला है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो फॉर्मुलेशन और इनोवेशन है ना, हम लोग एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं इंडिया के अंदर एज एंटी एजिंग कंपनी, एज एस्टोनिया1। तो ये चीजें, ये कस्टमाइज न्यूट्रिशन, क्रिल, A9 ओंको, WLB1, प्रोवाइटलाइजर, E12, आप जिन साथियों ने आपको इनवाइट किया सेशन के अंदर, आप इनकी जानकारी ले सकते हैं। एडवांस फंक्शनल न्यूट्रिशन के लिए कैलमैक डी, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम और D3 हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया है। ये देखिए कस्टमाइज न्यूट्रिशन के अंदर सीबकॉन जूस है, मराइन कोलाजन है, A1 लीन वेट मैनेजमेंट के लिए, AVBT जूस, एलोवेरा बीटरूट जूस है, कॉर्डिसिप कीड़ा जड़ी वाली फंक्शनल कॉफी हमारे पास है, फंक्शनल सिरप हमारे पास है लीवर को डिटॉक्स करने के लिए, खांसी के लिए, वुमन हेल्थ के लिए, आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए। ये सारे फंक्शनल, ये कुछ प्रोडक्टों का मैं आपको आइडिया दे रहा था। अब कंसेप्ट ऑफ एंटी एजिंग एंड साइंस ऑफ लॉन्जेविटी बेसिकली क्या है, इसको भी मैं हल्का सा ओवरव्यू इसके ऊपर देता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ एजिंग इन इंडिया, आज से 75 साल पहले आप जान करके हैरान होंगे कि एक इंसान 50 साल से भी कम जिया करता था। आज से 75 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ, एक इंसान की जो एवरेज एज थी ना, 50 साल से भी कम थी। हाँ, ये सच है कि कुछ लोग 90 साल 100 साल जी जाया करते थे, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे 5 साल की एज में, 4 साल की एज में इस तरीके से उनकी डेथ हो जाती थी। तो एवरेज जो लाइफ स्पैन था ना 50 साल था। और आज के रेट में मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली तो 72 ईयर्स का एक आज के समय में आप देखो तो एक लाइफ स्पैन है। तो 20 साल का गैप आया 75 साल में, क्योंकि साइंस ने तरक्की कर ली। ये अगले 20 साल में और ज्यादा हो जाएगा और एक इंसान इंडिया के अंदर 82 से 83 साल तक उसकी एवरेज एज हो जाएगी। आप देखो फास्ट एजिंग न्यू डिजीज, पहले क्या था कि लाइफ स्पैन तो छोटा था, जीवन चक्र छोटा था, इंसान 40 साल की एज तक जिया करता था, एवरेज एज की मैं बात कर रहा हूँ 40-50 साल। लेकिन अगर कोई आदमी 80 साल तक जिंदा है ना, तो उसका जो हेल्थ स्पैन है, स्वास्थ्य, 2-3 साल पहले तक भी ठीक रहता था। अगर कोई 80 साल जिंदा है तो 70 साल 75 साल की एज तक पूरा एक्टिवली काम करता था। और आज क्या है, मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से अगर जीवन चक्र 72 साल है ना, तो 40 साल के बाद वो दवाइयों पे आ जाता है। दवाइयों पे आने वाले टाइम में लाइफ स्पैन तो बढ़ेगा लेकिन हेल्थ स्पैन घटेगा। लोग अगर 80 साल जिंदा रहेंगे तो 30 साल की एज से दवाइयां शुरू हो जाएंगी। और इसी को क्योर किया है हर्बल न्यूट्रोजेनिक्स ने एज एस्टोनिया1। आप अपने सामने एक चार्ट देख लो, डेमोग्राफिक चार्ट है कि 2023 के अंदर, ये डेमोग्राफिक चार्ट आप अगर देखो तो ये 15 साल से लेकर के जो 55 साल वालों की संख्या है ना, ये तकरीबन तकरीबन हमारी टोटल पॉपुलेशन का 55% है। और आने वाले 2050 में जो आज 15 से 35, सॉरी मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को ठीक करता हूं, आज के समय में 2023 में 15 से 35 वाले जो एज सेगमेंट है ना, 15 से 35,
वो तकरीबन तकरीबन 55 से 60% है। 2050 में ये लोग 35 से 55 की और 60 की एज में आ जाएंगे। तो जो आज युवाओं का देश है ना, ये बुजुर्गों का देश बन जाएगा आने वाले टाइम में। और उस समय लोगों की चाहत होगी, मजबूरी होगी एंटी एजिंग पे काम करना, क्योंकि लोग युवा दिखना चाहेंगे और बीमारियों से बचना चाहेंगे, और उसी की तरफ हम लोग अग्रसर है एज एंटी एजिंग सोल्यूशन एनएडी बूस्टर। ये सारा जो हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से काम करते हैं, यहाँ आपको थोड़ा सा अपनी लाइफस्टाइल को भी ठीक करना है। 4 पिलर्स होते हैं उसके, डाइट है, फिजिकल एक्टिविटीज है, स्लीप है और स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये एज को थोड़ा स्लो डाउन करते हैं। अलावा उसके सिर्टोनिन एक्टिवेशन के द्वारा भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्टोनिन एक्टिवेशन पे हमारा ये की प्रोडक्ट है एनएमएन, जिसको बोला गया एनएडी बूस्टर। फर्स्ट टाइम इन डायरेक्ट सेलिंग द इनोवेशन लॉन्जेविटी फार्मूला यंग फ्यूल। और ये इतना शानदार प्रोडक्ट है ना कि आपको एज रिवर्सल की तरफ प्रोटीन जीन्स को एक्टिवेशन करके आपकी एज को स्लो करता है। एंटी एजिंग एनएडी बूस्टर, सिट्रोल्स एक्टिवेशन, ये सारी चीजें आपको इस प्रोडक्ट के अंदर मिलेंगी। हमारा जो अगला सेगमेंट है डर्मा आर्ट। हम लोग पर्सनल केयर में भी अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे ये एक हमारा एंटी एजिंग का प्रोडक्ट आने वाला है, मेड विद पेटेंटेड प्राइमियल अल्ट्रा रिवर्स अल्ट्रा फिलर्स। ये कोलाजन की जो प्रोडक्शन है उसको 48% तक बढ़ाएगा। दूसरा प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास मार्केट में है, सिंपलिज्म लिपोसोमल सीरम के द्वारा स्किन ब्राइटनेस को रिटर्न में हम लोग 150% बढ़ाने का दावा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्राइटनल है। आप सामने देखोगे ब्राइटनल है, ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है जो मेलाज्मा को रिड्यूस करता है, स्कार्स, और रेगुलेट करेगा मेलानिन को। तो ये शानदार प्रोडक्ट हमारे पास है। अलावा उसके पास हमारे पास क्वाड सी की एक रेंज है, 4 तरह के विटामिन सी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट हैं, जो क्लींजर है, टोनर है, मॉइस्चराइजर है, लोशन है, ये रेंज हमारे पास है। अलावा उसके हमारे पास एम्बर 1 की एक बेसिक सीरीज भी है। हमारे पास मिनरल्स के प्रोडक्ट भी हैं, जो जिनके अंदर मिनरल्स का यूज किया गया है। हिल्स एंड बीचेस। हमारे पास डर्मा सॉल के नाम से 2 तरह के फेस वॉश आते हैं, पपाया एंड कैरेट फेस वॉश और नीम एंड ट्री फेस वॉश, ये भी हमारे पास है। वाई वी बिलीव, हम भरोसा कैसे करें इन प्रोडक्टों पे कि ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करते हो, तो ये सामने आपके है ईबीपीआई, एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि हम लोग 18 से ज्यादा पेटेंटेड मॉलिक्यूल पे काम करते हैं। ऑनेट टेक्नोलॉजी, ऑप्टिमाइज नैनो इमल्शन टेक्नोलॉजी, सीएसएलपी, क्लीन साइंटिफिक लेबल प्रैक्टिसेस, और ऑप्टिमाइज लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम। ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में भारतीय डायरेक्ट सेलिंग अभी तक जानती भी नहीं है। ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी पे एस्टोनिया वन आपके लिए प्रोडक्ट लेकर के आती है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को दर्शाता है। तो अभी तक मैंने 2P की बात की है। 3rd P, बिजनेस प्लान। इस पे मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको एक रफली आइडिया दे देना चाहता हूं कि हम 3 तरह की इनकम देते हैं। सबसे पहले वीकली इनकम हम लोग देते हैं वेलकम बोनस के तौर पे, मंथली इनकम हम लोग देते हैं, और ईयरली मॉडल भी हमारा है। इसके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा उनसे बात कीजिएगा जिन्होंने आपको इन्वाइट किया, लेकिन मैं रफली आइडिया आपको दे देता हूं कि 102% बांटते हैं हम अपनी टोटल बिजनेस वॉल्यूम का। जितनी भी हम बिजनेस वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं उसका 102% हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 25% स्टार्टअप बोनस में जाता है, 17% सुपर स्टार्टअप बोनस में जाता है, 15% मेगा स्टार्टअप बोनस में जाता है, हाउस फंड यानी घर खरीदने के लिए 9% पैसा दिया जाता है, कार फंड के लिए 8%, लीडरशिप बोनस के लिए 5%, एम्बेसडर बोनस 3%, और इस तरीके से टोटल 102% पैसा बांट दिया जाता है। ये मैं थोड़ा सा एक बार आपको रफली आइडिया दे देता हूँ कि किस कितना कितना कितने बिजनेस पे कितना आता है, क्योंकि आदमी ये पूछता जी ये बताओ कितना करने पे कितना आएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम को मैच करते हो, एक बिजनेस वॉल्यूम 2 रुपए 20 पैसे से लेकर के 2.5 रुपए के प्रोडक्ट की खरीदी पे आता है। अगर 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होती है तो 7,000 से लेकर के 9,000 रुपए का पे आउट बनता है। 1.5 लाख की मैचिंग होती है, यानी 1.5 लाख ए ग्रुप के अंदर, 1.5 लाख बी ग्रुप के अंदर, तो तकरीबन 40,000 से लेकर के 50,000 रुपए का पे आउट बनता है। 3-3 लाख का बिजनेस होता है इन बोथ लेग बोथ ग्रुप्स, तो आपको 1 लाख रुपए का पे आउट आता है। 20-20 लाख रुपए का बिजनेस पे आपको तकरीबन 4 से 5 लाख का पे आउट होता है। 60-60 लाख पे 8 से 10 लाख, और 7-7 करोड़ पे थोड़ा, अब समझ जाओ इस तरीके से होता है। 4th P, प्लान का मैंने आपको आइडिया दिया। अब 4th P की बात करते हैं, प्रमोशन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। ये हमारी किस तरीके से है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस कंपनी के अंदर कभी भी कोई आईडी को ऊपर प्लेस नहीं किया जाता, कोई पावर लैग जैसी चीजें यहाँ पर नहीं होती, किसी की आईडी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती, क्योंकि कंपनी
कॉर्पोरेट गवर्नेंस के द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस को के द्वारा चीजों को मैनेज करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ग्रेवियंस काउंसिल है, आरओसी काउंसिल है। अगर कोई भी फैसला कंपनी को लेना होता है तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक तरीके से कंपनी एज ए अपलाइन कंसिडर करती है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर कौन लोग होते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो लोग होते हैं जिनकी मंथली इनकम 1 लाख से ज्यादा है, यानी सीनियर मैनेजर एंड अबव। तो सेंट्रलाइज 3 लेयर्ड वेरीफाइड एजुकेशन सिस्टम है कंपनी के पास। जैसे इंडिपेंडेंट नेशनल एजुकेशन विंग है A1 अकेडमी, जिसके द्वारा मैं आपको आज बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। किसी तरीके से मेरे बहुत सारे साथी जो समय समय पे आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंट स्टेट विंग्स हैं A1 अकेडमी के, जैसे नागालैंड विंग अलग है, असमीज लैंग्वेज में अलग है, गुजरात विंग अलग है, वहाँ गुजराती लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन होती है। तमिलनाडु की विंग्स अलग है तमिल भाषा के लिए, और महाराष्ट्र विंग अलग है महाराष्ट्र लैंग्वेज के लिए, मराठी लैंग्वेज के लिए। अलावा उसके इंडिपेंडेंट लीडर्स की विंग भी है, जहां लीडर्स निगाह रखती है A1 अकेडमी एंड लीड्स बाय लीडर्स। तो ये इस तरीके से काम होता है एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। ये प्रोग्राम हमारे होते हैं, जैसे A1 फिजिकल ट्रेनिंग होती है, इसके अलावा A1 स्टार्टअप KYC है, सोल प्रोग्राम होता है, एम प्रोग्राम है। तो जितने भी आप सामने देख रहे हो ना, ये एजुकेशन पार्टनर जो हमारा A1 अकेडमी है उसके द्वारा सारे प्रोग्राम मैनेज किए जाते हैं। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल यहाँ रहती है। रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन प्रोग्राम भी कंपनी मैनेज करती है डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो क्या क्या डेजिग्नेशन है, मैं एक बार आपको डेजिग्नेशन दिखाता हूँ। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव है, जो 15-15 हजार बिजनेस वॉल्यूम पे एग्जीक्यूटिव होता है। सीनियर एग्जीक्यूटिव जो 30-30 हजार की बिजनेस वॉल्यूम पे एग्जीक्यूटिव है। मैनेजर 1.5 लाख पे होता है। देन सीनियर मैनेजर, देन डिप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल वाइस प्रेसिडेंट, ऑनररी डायरेक्टर। तो ये जो है कंपनी के डेजिग्नेशंस हैं। नॉन रेजिडेंशियल डे लॉन्ग प्रोग्राम हमारे होते हैं, जिनको हम लोग DVC बोलते हैं। पूरे दिन का प्रोग्राम चलता है। जर्नी फ्रॉम प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल, ये सारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये कंपनी की देख रेख में होता है। DVC को हम लोग बोलते हैं, एक पूरे दिन का प्रोग्राम जहां जर्नी प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल, नए लोगों को प्रोफेशनल बनाने की तरफ कदम होता है। दूसरा हमारा प्रोग्राम है 2 नाइट 3 डेज का RBC, इसको हम लोग बोलते हैं रीजनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। 12 से ज्यादा RBC हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं। अ जर्नी फ्रॉम प्रोफेशनल टू लीडरशिप, प्रोफेशनल प्रोस्पेक्ट टू प्रोफेशनल था DVC के अंदर। प्रोफेशनल टू लीडरशिप ये हमारा RBC के अंदर हम लोग इसको कंडक्ट करते हैं। और ये अभी NBC प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ है, और ये कपल्स के लिए है। 3 नाइट 4 डेज का प्रोग्राम है। एक बार देखिए, आप इसका टीजर देखिए। ये गोवा के अंदर होने जा रहा है, और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहला फर्स्ट है ये प्रोग्राम, जो हम लोग कपल्स के साथ तकरीबन 1200 लोगों को हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। और ये आप अपने सीनियर से एक बार पूछेगा कि किस तरीके से इसको क्वालिफाई करना है। अलावा उसके इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप भी हम लोग लेकर के जाते हैं। तो 3 इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप जा चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं। पहला वियतनाम गया, देन अलमाटी कजाकिस्तान, और तीसरा गया अभी मलेशिया। तो ये भी आपको इस बिजनेस के द्वारा मिलता है। जैसे अभी 3 नाइट 4 डेज का चला हुआ है हमारा प्रोग्राम, इसमें आप एंटाइटल कर सकते हैं IBC अलमाटी के लिए, और IBC मॉस्को जो हमारा एनुअल टूर होता है उसको भी आप कंक्लूड कर सकते हैं। अब बात आती है द बिग वाई। इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज आपको मिलेगा इस कंपनी के द्वारा कि US FDA एडवांस फैसिलिटी के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, बिल्ट ऑन स्टेट ऑफ आर्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड, ये आपको यहाँ मिलने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रोफेशनल एजुकेशन आपको यहाँ मिलेगी। ड्यूअल इंजन मॉडल आपको मिलेगा, पे आउट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बेस्ट है। और साइंस बेस्ड प्रोडक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। रीडिफाइनिंग कंक्लूजन, एस्टोनिया इज रीडिफाइनिंग प्राउडली एंड प्रोफेशनली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस थ्रू लाइक माइंडेड कम्युनिटी एंड हेल्थप्रेन्योर। एक हेल्थप्रेन्योर की माइंडेड कम्युनिटी एस्टोनिया बनती जा रही है 2.25 साल के अंदर। आप बिलीव करना, बगैर कोई हल्ला गुल्ला किए, बगैर कोई हाइपर प्रमोशन किए, बगैर चेक को प्रमोट किए, बगैर कारों का प्रदर्शन किए, ये कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर कर चुकी है। तो ये रीडिफाइनिंग मैं कहूंगा एक तरीके से इसको डायरेक्ट सेलिंग। थोड़ा सा आगे आपको लेकर के चलता हूं। ये 4P मैंने आपको कंपनी के बताए, किस तरीके से कंपनी का प्रोफाइल है, प्रोडक्ट है, प्लान है, प्रमोशन एंड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस किस तरीके से कंपनी की है। अब यहाँ पर
जो प्रमोटर हैं यानी आप, तो प्रमोटर का पर्सनल पी की आप देखिए इसमें से आपको कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है, उन सारी चीजों को आप देखिए। जैसे ही आपका पी और कंपनी के 4 पी से अलाइन होगा, हाई परफॉर्मेंस एंड हाई प्रॉफिट आप लोगों को मिलने वाला होगा। तो लास्ट में इस प्रेजेंटेशन को एंड करते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, अब नहीं तो कब और आप नहीं तो कौन? ये बेस्ट टाइम है एस्टोनिया को चूज करने का, क्योंकि एज ए फाउंडर मेंबर आप स्टार्ट करेंगे। ये 2.25 साल पुरानी कंपनी है और 20 साल पुराने डिस्ट्रीब्यूटर भी, यानी जिनको इंडस्ट्री का 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, उन्होंने एस्टोनिया को एज ए कैरियर चूज किया। 20 साल डायरेक्ट सेलिंग को देने के बाद 2 साल 2.25 साल पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज किया। आज ये राइट टाइम है। आज हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को रीडिफाइन किया जा रहा है और एस्टोनिया वन एनटीएजी के अंदर उसको लीड कर रही है। अब नहीं तो कब और आप नहीं तो कौन? अपने सपनों को पूरा करना है, अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना है, लग्जरी कार आपको लेनी है, वेकेशन पे आपको जाना है, टाइम फ्रीडम चाहिए, अपना खुद का बिजनेस चाहिए, गुड हेल्थ वेलबींग चाहिए, अपना खुद का घर चाहिए। अगर ये सब आपको चाहिए, अपनी फैमिली को देना है, तो दोस्त ये डिसीजन भी आपको लेना पड़ेगा। आप नहीं तो कौन और अब नहीं तो कब, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। और थैंक यू सो मच। आज की प्रेजेंटेशन का मैं एंड करता हूं। आई होप मैंने अपनी तरफ से आपको सही से गाइड किया। अब आपकी तालियां बताएंगी कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन कैसी थी। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत तरक्की आप लोग करें। आप अपनी फैमिली को वो सारी चीजें दे सके जो वो डिजर्व करते हैं, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मिल करके साथ में ग्रो करेंगे। हम आप सब एस्टोनिया वन के साथ मिलकर के ग्रो करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।